हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाई देगा। 8 फंदों में ये डिज़ाइन हमारा बनता है। सिर्फ 6 लाइन का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल +1 +2 करके फंदे लेने होंगे। सबसे पहले आप 8 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 8 फंदे, फिर से 8 फंदे। एक फंदा हमने डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए लेने हैं और 2 फंदे हमारे एज के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 8 के मल्टीपल +1 +2 करके फंदे लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 27 फंदे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले हमने 2 बेसिक रो बनानी है, एक सीधी और एक उल्टी। ये बेसिक रो हमने सिर्फ एक बार बनानी है जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये 2 हमारी बेसिक रो रिपीट नहीं होगी। तो देखिएगा, ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट बेसिक रो है। सबसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पे एक बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदों को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड बेसिक रो बन के कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 लाइनें बनानी है जो कि हमारी बेसिक रो है। आगे हमने इन 2 लाइनों को रिपीट नहीं करना है। अब यहाँ से डिज़ाइन हमारा शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, सीधी साइड है। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसको बुन भी सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदों का एक करना है पीछे की तरफ से। अब यहाँ से 8 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें कि 5 फंदे हम जाले डाल के सीधा बुनेंगे और बाद में हम 3 फंदों का एक करेंगे। पर ध्यान ये रखिएगा, फंदा बनाने से पहले हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जाली हो गई है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 जाली हो गई है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 जाली हो गई है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और चौथे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 जाली हो गई है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 5वें फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले हमने एक और जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ ला के 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से हम और 3 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पहला तो हमारा एज का फंदा है, फिर हमने 2 फंदों का एक किया है। जो हमने 2 फंदों का एक किया था, इस फंदे को छोड़ के यहाँ से पैटर्न हमारा फिर से रिपीट होगा। अब देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब 8 फंदों में हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। सबसे पहले 5 फंदों से पहले हमने एक एक जाली बनानी है। बाद में हम 3 फंदों का एक करेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये जाली बन गई हमारी। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 5वें फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से हमने 5 फंदे जाली डाल के सीधे बुन लिए हैं। अब हमने 3 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले हम धागे को अपनी तरफ लाएंगे और जाली डालेंगे। फिर 3 फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे हम जाली डाल के बुनेंगे। एक फंदा बुन लिया है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे हो गए। 5 फंदे हमने जाली डाल के सीधे बुन लिए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट में हम 2 फंदों का एक करेंगे पीछे की तरफ से। जाली डालते हुए हम 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए और लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों का एक किया है और लास्ट में हमने 2 फंदों का एक किया है। बीच में हमारे जितने भी फंदे होंगे
वहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की सेकंड रो। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। जो जारी वाले फंदे हैं उसको भी ध्यान से बुनिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आते हैं सीधी साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। इस रो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो हमारा एज का फंदा है, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया था, यहाँ तक एक डिज़ाइन हमारा बना है। तो देखिएगा यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे हमारे 12 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है, बाकी बचे हमारे 9 फंदे। 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। सबसे पहले हम एज के फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। अब हम जाली नहीं डालेंगे, अब हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो हमारा एज का फंदा है, ये हमने 2 फंदों का एक किया था। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू हो रहा है। इन्हीं फंदों को पूरी रो में दोहराएंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे 12 फंदे हैं। 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले भी हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक किया था यहाँ पे, और फिर से हम यहाँ पे 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे। पीछे की तरफ से 3 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। ये तो हमारा एज का फंदा है। अब यहाँ पे हमारे 11 फंदे बचे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने 2 फंदों का एक करना है। बीच में हम 9 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट में हम 2 फंदों का एक करेंगे। पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो स्टार्टिंग और लास्ट में हम 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में हम 3 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की फोर्थ रो। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की फिफ्थ रो। इस रो को भी फ्रेंड बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया है। यहाँ तक एक डिज़ाइन है हमारा। स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे बीच में 10 फंदे हैं। अब हम 10 फंदों में डिज़ाइन को सेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है, बाकी बचे हमारे 7 फंदे। 7 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले एज के फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक एक डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमने फिर से रिपीट करना है। देखिएगा, यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया था ना, तो यहाँ तक 10 फंदे हो गए हमारे।
अब हमने क्या करना है, पहले 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में ये तो हमारा एज का फंदा है, लास्ट में हमने 2 फंदों का एक करना है। बीच में हमारे 7 फंदे बचे हैं, 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों का एक किया है और लास्ट में हमने 2 फंदों का एक किया है। बीच में हम 3 फंदों का एक कर रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पे किया है और एक बार हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6 रो है, ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जो हमने 2 बेसिक रो बनाई थी, इसको आगे आपने रिपीट नहीं करना है। इन्हीं 6 लाइनों को आपको बार बार दोहराते जाना है, फिर से आपने रिपीट करना है। जैसे पहले एज के फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से, फिर उसके बाद हमने 5 फंदों में जाली डाल के सीधा बुनना है, फिर हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे आपने इसी तरीके से पूरी रो को बनाते जाना है। इस तरीके से हमारा पैटर्न बन के तैयार होगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, देखिएगा फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। जब आप इन 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा इस पैटर्न को। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।